ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंग में हम लोगों ने अध्ययन किया कि हस्तिनापुर के सभा भवन में द्यूत कीड़ा प्रारंभ होता है, जिसमें जो है वो शकुनी पासा फेंकते हैं और उसमें युधिष्ठिर अपना बहुत सारा संपत्ति जो है वो हार जाते हैं। इसके पश्चात विदुर इस द्यूत कीड़ा का विरोध करते हैं और वो इस द्यूत कीड़ा को रोकने का अनुरोध करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि विदुर के विरोध करने के बावजूद दुर्योधन उनको भला बुरा कहता है और फिर द्यूत कीड़ा प्रारंभ होता है, जिसमें युधिष्ठिर जो है अपने सभी भाइयों के साथ द्रौपदी को भी इस द्यूत कीड़ा में हार जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब युधिष्ठिर बहुत सारा संपत्ति जो है वो दुर्योधन के लिए हार जाते हैं, तब विदुर इसका विरोध करते हैं और इसको द्यूत कीड़ा को बंद करने के लिए जब कहते हैं, तब जो है दुर्योधन जो है उनको बहुत भला बुरा कहता है। वो कहता है कि तुम जो है हमेशा शत्रुओं का की बड़ाई करते हो और हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का हमेशा तुम विरोध करते रहते हो, निंदा करते रहते हो और तुम हमारे लिए गोद में बैठे हुए सांप के प्रकार हो। और उसके पश्चात फिर वो कहता है कि मैंने जो है वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके ये धन और संपत्ति प्राप्त किया है और इसलिए तुम हम लोगों को कटु वचन मत कहो। और वो फिर ये भी कहता है कि विदुर, तुम अपने को इस पूरे कौरव वंश के कर्ता धर्ता अपने को समझते हो और वो ये समझते हो कि तुम्हारे ही सलाह से जो ये पूरा कौरवों का शासन चलता है, ये तुम्हारी भूल है। ये सब कह करके और वो फिर कहता है कि जो शत्रु का पक्षपाती हो और अपने से द्वेष रखता हो और उसका अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी जहाँ इच्छा हो यहाँ से चले जाओ। अर्थात वो विदुर को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, अर्थात विदुर को त्याग देता है। तब जो है विदुर जो है वो कहते हैं कि हे राजकुमार दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है, तुम अपने को बहुत विद्वान समझते हो, दूसरे को मूर्ख समझते हो और उसके पश्चात फिर ये तुम्हारी स्वयं अपने की मूर्खता है। वो कहता है कि इस संसार में जो है मन को प्रिय लगने वाले बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो वो मिल जाते हैं, परंतु हितकर बात करने वाला जो कि अप्रिय वचन हो परंतु हितकर हो, वैसा मनुष्य कम मिलता है। वो बोलते हैं कि जो धर्म में तत्पर रह करके स्वामी के प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़ करके और हितकर वचन कहता है, वही राजा का सच्चा सहायक होता है। वो विदुर इस प्रकार बोलते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम कौरवों का जो है वो सदा यश और धन संपदा प्राप्त हो, परंतु तुम जो है जैसे रहना चाहते हो वैसे रह सकते हो। और इस प्रकार वो कह करके फिर वो अपनी वो चुप हो जाते हैं। तब इसके पश्चात शकुनी जो है पुनः जो है युधिष्ठिर को कहता है कि युधिष्ठिर, आप अपनी बहुत सारी संपत्ति जो है
वो हार चुके हैं। इसलिए अब आप अगर आगे इस द्यूत क्रीड़ा में भाग लेना चाहते हैं तो अपनी कौन सी संपत्ति जो है वो इस द्यूत क्रीड़ा में लगाएंगे। मतलब वो युधिष्ठिर को फिर जो है वो आगे द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए प्रेरित करता है। तब फिर युधिष्ठिर जो है बोलते हैं कि मेरे पास अभी भी बहुत सारा धन है। तो सबसे पहले वो बोलते हैं अयूत, प्रयूत, शंकु, पद्म, अर्बुद, खर्व, शंख, निखर्व, महापद्म, कोटि, मध्य, परार्ध और पर, इतना धन जो है मेरे पास है और मैं इसको जो है पुनः इसको द्यूत क्रीड़ा में लगाता हूँ। पुनः जो है शकुनी पासा फेंकता है और कहता है कि मैं इन सभी को मैंने जीत लिया। इसके पश्चात फिर युधिष्ठिर पुनः कहते हैं कि मेरे पास सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर पर्णासा नदी के किनारे तक जो भी बैल, घोड़े, गाय, भेड़, बकरी इत्यादि पशुधन है उसको मैं इस द्यूत क्रीड़ा में लगाता हूँ। पुनः जो है शकुनी पासा फेंकता है और कहता है इसको भी मैंने जीत लिया है। इसके पश्चात पुनः जो है युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने जो ब्राह्मणों को जो जीविका के रूप में जो ग्राम इत्यादि दिए हैं उसको छोड़ करके जितने भी ग्राम हैं, नगर हैं, जनपद हैं और जो भूमि मेरे अधिकार में है उन सभी को मैं द्यूत क्रीड़ा में लगाता हूँ। और इसको भी शकुनी जो है पासा फेंक करके और कहता है कि मैं इस दाव को भी जीत लेता हूँ। इसके पश्चात फिर युधिष्ठिर यहाँ पर रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारे जितने राजपुत्र हैं जो आभूषणों से सुसज्जित हैं उन सभी को मैं दाव पर लगाता हूँ। मतलब जितने राजपुत्र हैं उनको भी दाव पर लगाते हैं और फिर शकुनी पासा फेंक करके इनको भी जीत लेता है। इसके पश्चात फिर युधिष्ठिर आगे बढ़ते हैं और अपने सबसे छोटे भाई पहले नकुल को और उसके पश्चात फिर सहदेव को भी वो दाव पर लगाते हैं और शकुनी जो है पासा फेंक करके इन दोनों भाइयों को भी द्यूत क्रीड़ा में जीत लेता है। तब इसके पश्चात शकुनी जो है वो कहता है कि आपने तो माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव को दाव पर लगा करके और उनको हार लिया है। अब तो मैं समझता हूँ कि आपके पास अर्जुन और भीमसेन बचे हुए हैं, वे आपके प्रिय हैं, उनको आप दाव पर नहीं लगाएंगे। तब जो है वो युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम हमारे बीच में जो है भेद पैदा करना चाहते हो। अर्थात यहाँ पर दिखाया गया है कि शकुनी जो है हमेशा वो युधिष्ठिर को प्रेरित कर रहा है और युधिष्ठिर जो है वो जोश में आकर के कहते हैं कि यह राजकुमार अर्जुन जो है धनुर्धर है, वो उसको तो दाव पर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मैं उसको भी दाव पर लगा करके और ये खेलता हूँ। शकुनी जो है अर्जुन को भी दाव पासा फेंक करके वो जीत लेता है। और उसके पश्चात फिर युधिष्ठिर पुनः भीम को जो है वो कहते हैं कि भीमसेन भी वो दाव पर लगाने योग्य तो नहीं है, परंतु मैं उस राजकुमार भीमसेन को भी दाव पर लगाता हूँ। और शकुनी जो है पुनः पासा फेंकता है और वो कहता है कि मैंने भीम को भी जीत लिया है। तब जो है कि अंत में युधिष्ठिर जो कहते हैं कि अब मैं जो है मेरे पास और तो कोई संपत्ति नहीं है, मैं अपने स्वयं को जो है इस दाव पर लगाता हूँ और अगर मैं हार गया तो मैं एक दास की भांति काम करूँगा। तो इस प्रकार वो अपने को इस द्यूत क्रीड़ा में दाव पर लगाते हैं और फिर शकुनी जो है पासा फेंक करके और कहता है कि
मैंने इस दांव को भी जीत लिया है। अर्थात वो कहता है कि मैंने युधिष्ठिर को भी इस द्यूत क्रीड़ा में उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब इसके पश्चात जब ये युधिष्ठिर जो है स्वयं और अपने सभी भाइयों को द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं, तब यहाँ पर दिया गया है कि शकुनी जो है एक षड्यंत्र करता है और वो प्रेरित करता है युधिष्ठिर को। वो कहता है कि आपने एक बहुत बड़ा अधर्म का कार्य किया है, क्योंकि आपने स्वयं को इस दांव पर लगाया, जबकि आपके पास एक संपत्ति जो है वो बची हुई थी, आपने उसको दांव पर नहीं लगाया। अर्थात उसका कहने का ये मतलब है कि आपके पास कुछ संपत्ति बची हुई है और उसको नहीं लगा करके आपने स्वयं को दांव पर लगाया है, इसलिए ये अधर्म की बात है। तब कहता है कि ये अधर्म जो है ये पाप कर्म है। तब जो है इसमें युधिष्ठिर पूछते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई अधर्म का कार्य नहीं किया है। तब जो है शकुनी कहता है कि आपकी प्रियतमा पत्नी द्रौपदी, जो कि पांचाल की राजकुमारी है, कृष्णा है, आपके पास ये अभी एक ऐसा धन जो है वो अभी आपके पास बचा हुआ है। आपने इस द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाया है और स्वयं को पहले दांव पर लगा दिया है, इसलिए यह अधर्म है। इस प्रकार जो शकुनी जो है युधिष्ठिर को भड़काता है। तब जो है कि युधिष्ठिर जो है इसमें उनको लगता है कि ये सही में मेरे पास द्रौपदी बची हुई है और इसको मैंने दांव पर नहीं लगाया है। तब वो कहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी, जो कि वैसी एक स्त्री है जो कि कोई भी पुरुष उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता है, उसकी अभिलाषा रखता है, और वो जितनी रूपवती है उतनी गुणवती है और उतना ही उसका शील स्वभाव है। और जो यहाँ पर दिया गया है कि जो न कृष्ण वर्णा है न अधिक रक्त वर्णा है और जिसके केस नीले और घुंघराले हैं, वैसी द्रौपदी को मैं दांव पर लगाता हूँ और ये दांव खेलता हूँ। क्योंकि शकुनी यहाँ पर कहता है कि आप पूरी संपत्ति हार चुके हैं, अपने को भी हार चुके हैं और द्रौपदी को दांव पर लगाइए तो शायद जो है आप ये अंतिम जो है वो दांव जीत जाएंगे, तो सारी संपत्ति आपको वापस मिल जाएगी। तो इसी उकसाने के कारण जो है अंत में युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं। तब जो है वो फिर वो ये भी कहते हैं कि हे शकुनी, जो ये सर्वांग सुंदरी सुमध्यमा पांचाल राजकुमारी द्रौपदी जो है वो उसको दांव पर लगाने में तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं अंतिम ये दांव उस द्रौपदी को लगा करके तुम्हारे साथ ये द्यूत क्रीड़ा खेलता। यहाँ पर दिखाता है कि जब युधिष्ठिर इस प्रकार द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं तो जितने वहाँ बैठे हुए थे सभा में, वे सभी लोग इस द्यूत क्रीड़ा को धिक्कारते हैं, युधिष्ठिर को भी धिक्कारते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिखाता है कि सारे जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, वे सभी जो है वो बहुत दुखी होते हैं। और विदुर को यहाँ पर दिया गया है कि दोनों हाथों से वो सर को पकड़ करके और बैठ जाते हैं।
यहाँ पर दिया गया है कि धृतराष्ट्र जो है वो अंदर अंदर ही वो अपने कौरव पुत्रों को विजय प्राप्त होते हुए जानकारी हो करके अंदर अंदर ही वो प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात जो है यहाँ दिखाता है कि जैसे ही युधिष्ठिर जो है वो द्रौपदी को इस द्यूत कीड़ा में दांव पर लगाते हैं तो दुशासन और उसके साथ कर्ण भी जो है वो बहुत प्रसन्न होता है और वो हर्ष प्रकट करता है। परंतु और जितने भी सभासद हैं वे जो है वो अंदर अंदर बहुत दुखी होते हैं। और इसके पश्चात जो है वो अंतिम में जब ये युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं तो शकुनी पासा फेंकता है और वो कहता है कि यह दांव भी मैंने जीत लिया। और उसके पश्चात वो द्रौपदी को जीतने की घोषणा करके और अपने सभी पासों को उठा करके और इस द्यूत कीड़ा को समाप्त कर देता है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।